अरे बाबू मोसाई ताऊ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? धीरे चलाइए, गिर जाऊंगा मैं। अरे बेटा, ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता है ब्रेक फेल हो गई है। बरमूडा में रहने का मजा ही अलग है, पता है क्यों? नहीं जी, तो बता क्यों? अरे क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं, एकदम सेफ जगह है ये। आजकल के बच्चे सड़क पे ही खड़े हो जाते हैं, साइड में रहना चाहिए, इतना भी पता नहीं। अरे ताऊ जी, वो साइड पे ही था, आपने उड़ाया उसे। कुछ करिए वरना हम दोनों नहीं बचेंगे आज। बेटा पकड़ के बैठना। अरे ताऊ जी। अरे वाह, मजा आ गया, एक्शन मूवी की याद आ गई। और क्या ताऊ जी, मजा आ गया, बाल बाल बचे हम। आप भी क्या क्रिमिनल की तरह कर रहे हो? हाँ वो बेटा, ट्रैक्टर में थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा, ब्रेक वगैरह का, रुकता नहीं है। हाँ तो अभी घर जाते ही इसको गैरेज पे छोड़ाइएगा, वरना इसका काम करवाते करवाते आप कितनों का काम तमाम कर दोगे। बेटा, इतने बड़े बरमूडा मैप में छोटी छोटी बातें होती रहती है, चिंता मत कर। हाँ वैसे ये बात भी सही है, चलिए घर चलते हैं। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज अपने रूम में नहीं और ये कहाँ आ गया, बताता हूँ। आज मैंने नई जॉब ढूंढी है, ट्रक ड्राइवर की जॉब। और ट्रक ड्राइवर की जॉब इसीलिए क्योंकि मैंने देखा है इस ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, तो मैं भी ट्रक सराते सराते करोड़पति बन जाऊंगा। बस आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करना। बाकी ये जो पीछे खड़ा है वो है हमारा ट्रक और मैं चलाने वाला हूँ ये। और मेरे पास हैवी लाइसेंस है तो मैं प्लेन भी चला सकता हूँ। ट्रक क्या चीज़ है। बाकी शेख साहब आ रहे हैं और मुझे लेट हो रहा है, तो पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कर लो। ए क्रिमिनल, तू श्योर तो है ना कि तू ये ट्रक वगैरह चला पाएगी? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे शेख साहब, मैं अपने बचपन में ही बड़े बड़े जहाज चलाया करता था, ये ट्रक क्या चीज़ है। ठीक है तो चल बताती, सबसे पहले ट्रक में क्या करनी होती? सबसे पहले हमें टायर्स चेक करने होते हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, और फिर सीधा ट्रक में चढ़ जाना होता है शेख साहब। ठीक है, तुझे पता तो चल रहा है, पर एक बात याद रखना क्रिमिनल, ये डिलीवरी बहुत स्पेशल होती और तेरे ट्रक में बहुत कीमती सामान होती। ये सामान टाइम पे तुझे रीमनाम विलेज पे डिलीवर करना है। आप चिंता मत कीजिए शेख साहब, मैं इसे कैसे भी करके वहाँ पहुँचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप तो बस मुझे टाइम पे मेरा पगार दे देना। अरे उसकी चिंता मत करो तुम, बस तुम टाइम पे ये सही सलामत पहुंचा देती, तुम्हारा पगार तुम्हें मिल जाएगी। बस फिर शेख साहब, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका सामान टाइम पे रीमनाम विलेज पहुंचा दूंगा। अरे सॉरी शेख साहब, गलती से थोड़ा सा टच हो गया। अच्छा वहाँ से ले जाना है तो चलो चलते हैं। ए संभाल के चलाती। गाइस, ये ट्रक चलाना कोई आम बात नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। आपको चारों ओर देख के चलाना होता है, और मेन बात, आजू बाजू किसी गाड़ी वाले को लग ना जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। पर मैं एकदम सेफ चलाता हूँ, मेरे आजू बाजू सब लोग सेफ फील करते हैं। ओए दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शेख है। उसने पिछले साल हमारा बहुत सोना लूटा था और आज वो समय आ चुका है कि हम अपना बदला लेंगे। अरे भैया जी, वो तो बरमूडा में आता ही नहीं हो, तो हम अपना बदला कैसे लेंगे? क्या आप भी? ओए नुबड़ी वाले, वो नहीं आता, पर खबर मिली है कि आज उसका ट्रक रीमनाम विलेज पे जाने वाला है जिसमें कीमती डायमंड्स है। उसे लूट के हम अपना बदला ले लेंगे। उसमें इतने डायमंड्स है कि हम सब लोग करोड़पति बन जाएंगे। किसी भी वक्त वो ट्रक आता ही होगा, हमें नजर रखनी पड़ेगी और जैसे ही आएगा हम लूट लेंगे। अरे पू कहाँ रह गया, जल्दी आना, हमेशा लेट करता है, देर हो रही है एक तो। अरे हाँ बाबू मोसा, आ गया। ये ताऊ जी की वजह से थोड़ा सा लग गया था, तो चलने में दिक्कत आ रही है। वैसे आडम चाचा, नई सुपरा ली? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे ये मेरी नहीं है, ये पुष्पा भाऊ की है, उनको लौटाने जाना है और उन्हें कुछ काम था, मेरे से बात करनी थी, तो वहाँ हम उसे मिल भी आते हैं।
अच्छा बाबू मौसा, ऐसी बात है। और भला उनको आपसे क्या काम है? अभी 3-4 दिन पहले ही तो मिले थे। क्या पता, उन्होंने बोला है अर्जेंट है, क्योंकि कुछ चड्डी गैंग के बारे में बात करनी है, तो मैंने सोचा आज हो आते हैं वहाँ पे। ठीक है बाबू मौसा, फिर जाने दीजिए। वाह, फाइनली लंबा सफर करने के बाद और किसी को चोट ना पहुंचाने के बाद मैं बरमूडा पहुंच गया हूँ। ओए सब लोग तैयार हो जाओ, वो ट्रक बरमूडा में एंटर हो चुका है, सामने ही है। अब बस जल्दी से ये ट्रक में डाकू सासा को दे दूं, फिर मजे ही मजे। ओए मेरे दोस्तों, 3 गिनते ही उस ट्रक पे फायरिंग करना। 1 2 3, चलो शुरू हो जाओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अबे कौन हो तुम लोग? मेरे पे गोली क्यों चला रहे हो? ओए चल अब चुपचाप नीचे आ जा, ये ट्रक हमारा है, समझ गया? अरे भाई साहब मुझे जाने दो, वो शेख पीछे आता ही होगा, बात को समझो। ओए हम सब समझते हैं, समझा? हमसे चालाकी करने की कोशिश मत कर। हमने ये ट्रक तुझसे लूट लिया है और तेरे शेख को बोल देना कि एज ऑफ गोल्ड ने लूटा है। अरे ये तो बात को समझ ही नहीं रहा, अब इसे कैसे बताऊं? मैंने भी ये ट्रक लूटा है। अरे मुझे जाने दो, लेट हो रहा है यार। साले हरामजादे यहाँ पर होती, पकड़ लो सबको। क्या लगा तुम्हें हमारा ट्रक चुरा लेती तुम? ओए ओए शेख, मैं तो बस अपना बदला लेने आया था, क्योंकि तूने मेरा सोना चुराया था। ओए माफ कर दे मुझे। अरे माफ कैसे कर देती? ये मेरा स्पेशल क्लाइंट का डायमंड्स का डिलीवरी थी जो तुमने बर्बाद कर दी। तुम्हें पता भी है अब कितने का नुकसान होती। ओए ओए माफ कर दे ओए, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ तक आ जाएगा शेख। बस हमें मारना मत, हमें छोड़ दे। तुम्हें तो मैं अपने प्राइवेट आइलैंड पे जाके बताती, मैं बेचारे क्रिमिनल पे शक कर रही थी और मास्टरमाइंड तो तुम थे। चलो ले चलो इन्हें अपने आइलैंड पे। ओए वैसे वो क्रिमिनल कहाँ चला गया? अभी तो यही था और वो कुछ बड़बड़ कर रहा था। बताइए पुष्पा भाऊ, हमें कैसे याद किया? अरे आदम, वो अपन को तुम्हारी जरूरत है रे। वो चड्डी गैंग अपन के रास्ते में आ रही है, रास्ते का कांटा बन रही है वो। अच्छा, अब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? तेरे को तो मालूम ही है, अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो साले एसपी साहब को हर बार इन्फॉर्म कर देते कि अपन का माल कहाँ से जाने वाला है, और वो साले अपन के हाथ भी नहीं आ रहे। अब कब तक ऐसा चलेगा? ऐसे तो अपन का बिजनेस नहीं चलेगा रे। मतलब वो आपका धंधा चलने नहीं दे रहे हैं? कोई ना, मैं इसके बारे में कुछ करूँगा। मेरे को तुझसे यही उम्मीद थी आदम, मुझे पता था तू अपन के काम जरूर आएगा, तू अपन का भाई रे। हाँ पुष्पा भाऊ, वैसे भी चड्डी गैंग मेरी भी दुश्मन है। चलिए मैं चलता हूँ, आपका काम हो जाएगा। अरे क्रिमिनल पे हमला हुआ है रे बाबा, वो शेख साहब का ट्रक लेकर आ रहा था, तभी किसी ने हमला कर दिया। क्या क्रिमिनल पे हमला हुआ है? तब तो हमें जाना पड़ेगा। चल पू। बाबू मौसा, ये क्रिमिनल भी ना अकेले ही कहीं भी कूद पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आदम सासा, कितने बंदे हैं क्या मालूम? सही कहा इपू, और ये क्रिमिनल हर बार ऐसा ही करता है, कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर ही देता है। 1 मिनट आदम सासा, वो देखिए, वो तो क्रिमिनल ही है, और वो भाग के क्यों आ रहा है? बार बार बसा, अच्छा हुआ एज ऑफ गोल्ड ने मेरे पे हमला कर दिया, इससे शेख साहब को उस पे ऊपर शक हो गया और मैं बच गया, वरना आज तो शेख मेरे को बहुत पीटता। अरे आदम सासा, ओबे हमने सुना तेरे पे हमला हुआ है, पर तू तो यहाँ टहल रहा है। अरे हाँ, वो मैं ट्रक लेके आ रहा था तो एज ऑफ गोल्ड ने बीच में ट्रक लूटने की कोशिश की, पर अब चिंता की बात नहीं है, शेख साहब आ गए और सबको पकड़ के ले गए, मजा आ गया। अच्छा फिर ठीक है, हमें तो लगा तूने कोई कांड किया है। अरे नहीं नहीं, मैं तो शरीफ लड़का हूँ। सड़िए वैसे भूख लगी है, लहसुन के परोठे भी खाने हैं, घर चलते हैं।